जो देख रहे हैं मेरा जो खेत है ये 5.5 एकड़ का प्लाट है। जो जानवर जा रहे हैं वो देखने को मिल रहा होगा आपको। ये सियार हैं जो खेत के किनारे बैठे हुए थे और अभी वो निकल रहे हैं। तो ये जंगल से लगा हुआ मेरा पूरा जो खेत है वो 5.5 एकड़ का एक स्थान पर ये प्लाट स्थित है, जिसमें इस साल बरसात के मौसम में धान की खेती होती है और गर्मी के मौसम में यहाँ गेहूँ लगाई जाती है, गेहूँ बोई जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये खेती का अभी तैयारी चल रही है। जैसे कि देख रहे होंगे धान के थरहा जो है ये रोपे गए हैं और आने वाले समय में इन खेतों में जो है धान की फसल लहलहाती हुई दिखाई देगी। तो आज आपको ये मैं चूँकि मुझे अचानक आना पड़ा गांव और मैं सोचा कि गांव के इस अवसर पर इस एक पल को आपके साथ कैसे साझा करूं, किस तरह से आपको जो गांव के खेत खलियान है वहां की मैं बातें करूं। तो मैं सोचा कि सुबह सुबह मैं खेत को घूमने के लिए, खेत को देखने के लिए आया हूं और आपको भी दिखाना चाहता हूं कि जो जंगल है आप देख पा रहे होंगे पूरे जो जंगल के किनारे ही, जंगल से लगे हुए ही ये खेत हमारे हैं। और इस खेत में खासियत ये है कि जंगल का जो पानी है वो पानी जैसे ही गिरता है तो जंगल का पानी सबसे पहले इन्हीं खेतों में आता है। तो इसकी विशेषता ये हुई कि जो पानी है और जो पानी के साथ जो मिट्टी कट के आता है और पानी के साथ जो खाद वगैरह आते हैं, इससे इस खेती की गुणवत्ता और सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है और पैदावार भी अच्छे से होता है। तो जब गांव के खेत के मेड़ में जाते हैं तो देखिए कितने घास और ये लगे हुए हैं। अगर हम अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहर में एक चलने के लिए ही आदमी सकुचाएगा और चिंतित होगा कि कैसे इसमें जाऊं। पर गांव में क्या है, किसान जो होता है इन्हीं खेतों पे, इन्हीं खेतों के मेड़ों पे, इन घास भूस पे उसकी ज़िंदगी चलती रहती है और साथ ही साथ वो अपने जीवन पे, देखिए एक सांप भी जो है ये जा रहा है देखिए। तो इस तरह से आपको बहुत सारे जीव जंतु भी गांव में देखने को मिल जाते हैं। ये खेत है, वहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल से पानी की सप्लाई इन खेतों में की जा रही है और साथों साथ जो है चारों तरफ खेत के फेंसिंग तार से बाउंड्री भी की जा चुकी है। सूरज की किरणें देखिए किस तरह से सूरज की जो रोशनी है वो इन खेतों पे, इन पौधों पे आ रही है। यहाँ पे जो जल भराव होता है, जो पानी की तेज़ रफ्तार, चूँकि ये जंगल के नीचे होने के कारण यहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से इन खेतों को आता है। इसीलिए जो खेत का मेड़ है आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े मेड़, जो कि कई किसान के तो जो खेत होते हैं उतने तो यहाँ पे वो मेड़ हो गया है। मतलब एकड़ में मेड़ आपको देखने को मिले, क्योंकि बड़ा बड़ा बांध जैसा, बड़ा बड़ा तालाब जैसा जो मेड़ हमको देने पड़े हुए हैं, ताकि जो पानी के बहाव है, पानी के भराव है और उसको रोका जा सके, क्योंकि बहुत तेज़ी से जंगल का जो पानी है इसमें आता है। ये कुछ पेड़ है वृक्षारोपण को, साथ ही साथ भूमि कटाव को रोकने के लिए प्लांटेशन भी किया गया है और साथ ही साथ जो खेत है उसके चारों तरफ जो है वृक्षारोपण किया गया है। ये वो पानी का मुहाना है जहाँ से जंगल का पानी इन खेतों में आता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी तेज़ी के साथ बहुत ही स्पीड में, क्योंकि जंगल से जो पानी आता है उसको हमने एक थोड़ा सा घेराव लगा करके उसको रोका है और एक साथ थोड़ा यहाँ से वो पानी को हम लेकर के आते हैं। तो जंगल का जो पानी है वो इसमें आता है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पानी में ही जो है वो बहा होके आता है।
तो इस तरह से ये जंगल के मुहाने हैं जहाँ से पानी हमारे खेत में आता है। ये पूरा घनघोर जंगल है और जंगल के से ही लगा हुआ हमारा ये खेत है। आइए आगे, और जो हमारे हम लोग उसको क्यारी बोलते हैं, जो डोली बोलते हैं और मेड़ बोलते हैं किसान की भाषा में हम अगर कहें तो, जो खेती करने के लिए जो डोली बनाई गई है वो ये पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब ये पूरे बंजर हुआ करते थे, उस तरफ से हमारे पास ना पैसे थे ना हम बना पाते थे, तो ये पूरे बंजर थे, इसमें घास भी नहीं उगते थे क्योंकि ये पूरे ऊपर में पत्थर और इस तरह से जैसे जो दिख रहे हैं ना आपको, जो जंगल के किनारे दिख रहे हैं यही भूमि है। ऐसे ही पहले मिट्टी हुआ करती थी, पत्थर हुआ करते थे, उन सब को हम लोगों ने एक क्यारी के रूप में, डोली के रूप में विकसित किया है और पूरे जगह को प्लान किया है कि जो 5 एकड़ का जो खेत है, 5.5 एकड़ का जो खेत है वो इस तरह से बनाया गया है ताकि इसमें जो है कुछ फसल हो सके। इस साल निर्णय लिया है कि इसमें रुपाई का काम होगा, तो हमने जो है रुपाई के काम को प्राथमिकता देने के लिए अभी इसमें कोई फसल नहीं बोया है, थरहा लगा दिया गया है। जब जैसे ही थरहा हमारा तैयार हो जाएगा, अब वो तैयार होने वाला है, हम लोग अभी थोड़ा 2-3 दिन बाद जो है उसमें रोपणी का कार्य चालू कर देंगे। ये जो सोलर पैनल की जो बात कर रहा था, वो सोलर पैनल यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु में गेहूँ की फसल होती है और वर्षा ऋतु में पानी के अभाव को दूर करने के लिए सोलर से पानी सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से दोनों ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतु में यहाँ पे फसल लिया जाता है और हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। चारों तरफ जंगल के चारों तरफ से ये फेंसिंग तार भी लगा हुआ है और चारों तरफ घिरा हुआ है, तो एक बहुत ही अलग सुकून मिलता है जब यहाँ आपको देखे होंगे ये जो बोर का पानी है, यहाँ पे जब आप नहाते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होता है। मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ, चलाने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ में मेरे को ये कुछ हेल्प मिले, चल जाए तो इसके लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती है और इन्होंने कोई पत्थर का जुगाड़ लगाया। ये खुल गया, अब मैं इसको चालू करके देखता हूँ। इस प्रकार से जो है यहाँ हम अपने जो ज़मीन है जिसमें हम खेती करते हैं, उस खेती को हम किस तरह से सजो के रख रहे हैं, वहाँ की जो ज़मीन है उसको उपजाऊ बना रहे हैं। साथ ही साथ हम जो प्लानिंग हमारी कैसे आगे हम इस खेती को करेंगे, ये बातें आपसे हमने साझा किया है। तो आप हमारे इस पैतृक ज़मीन जो है, जो पैतृक भूमि जिसको हम जैसे कि पिता पूर्वज से हमें प्राप्त होता है, ये हमारी पैतृक ज़मीन है। उस पैतृक ज़मीन पे हम लोग उपजाऊ भूमि को हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो भी इस पर अपना किसानी कर सके और धरती माता से उपजे हुए अन्न का सेवन कर सके। धन्यवाद।